हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आर के कैड कैम में आप लोगों का स्वागत है। आज की ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ऑटोडेस्क पावरमेल में ये किसी स्टूडेंट का डाटा आया है। इसमें उन्होंने रिवर्क करना है। जैसे किसी भी जगह पे अगर वेल्डिंग हुई है तो उस जगह पे बॉल और कटर और फिनिशिंग रफ कैसे करेंगे, तो इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे। और इसकी मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में कंप्लीट प्रोग्रामिंग आप लोगों को बताऊँ। इस पे सारा चीज़ बंद करके बॉल वगैरह कैसे चलाते हैं, रफिंग कैसे करते हैं, रेस्ट रफिंग कैसे चलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की जानकारी, कॉर्नर्स वगैरह कैसे निकालते हैं, उन सब के बारे में कंप्लीट करूँगा। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखो और समझो, स्किप बिल्कुल मत करो। तो अभी मैं फ़िलहाल किसी एक पॉकेट में एक जगह प्रोग्राम कैसे चलाते हैं, उसकी बाउंड्री कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा। तो आशा है कि वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी। और नहीं समझ में आती तो क्या क्या चीज़ें नहीं समझ में आई है वो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं। अगर ये वाला मॉडल चाहिए आपको तो मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग कमेंट करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना और आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ से हमने ब्लॉक कैलकुलेट किया और वर्क प्लेन पे गए और यहाँ से पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक पे एक सेंटर डालते हैं। मैं सिंपल वाला इसलिए यूज करता हूँ कि आप लोगों को भी, जो बेसिक स्टूडेंट हैं, उनको भी समझ में आए किस तरह मैं सैंपल डाल रहा हूँ, सेंटर डाल रहा हूँ, किस तरह एडिट कर रहा हूँ जॉब को, किस तरह रोटेट कर रहा हूँ, ताकि जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उन्हें ज़्यादा समझ में आए और वो ज़्यादा काम कर सकें। तो वीडियो को देखोगे, स्किप नहीं करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आने वाली है, हैबिट भी बन जाएगा आप लोगों को। तो देखो, हमने एक सेंटर डाला पोजीशन से। अब जिस तरफ प्रोग्राम चलाना है हमें, उसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो अभी हमने सेंटर डाल के एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसको रोटेट करते हैं यक्स के अकॉर्डिंग। देखो, एक बार में 180 भी डाल सकते हो, 90 में डाल के इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आए किस तरह हमारा पार्ट रोटेट हो रहा है। देखो, हमने एक बार एक्स के डायरेक्शन में एंगल डाल के एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपको टॉप पे क्लिक करना है, यानी टॉप पे जब क्लिक करोगे तो ये रोटेट करके बताएगा कि आपने ये पोजीशन बनाया, टॉप पे आपका ये पोजीशन आ चुका है टॉप पे। फिर हम एक्स के अकॉर्डिंग फिर यहाँ रोटेट करेंगे, फिर 90 डालेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप 180 डिग्री भी रोटेट कर सकते हो। देखो इस तरीके। तो अभी हमें जॉब में इस ये वाली सेटिंग का प्रोग्राम बनाना है। देखो, अभी ये हमने तो रोटेट कर लिया। और बाकी ये सेंटर, अगर सेंटर आपका जो है नीचे है, इसको टॉप पे चाहिए तो टॉप पे भी कर सकते हो आप, यानी इसको ट्रांसफ़र करोगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे देखो रोटेट हो रहा, हमने मैनुअल को छेड़ दिया, बट इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, दोबारा से वो करूँगा। एडिट कर से यानी ट्रांसफ़र कर सकते हो इसको, जेड में, एक्स वाई में रोटेट करके इस डायरेक्शन को भी कर सकते हो। तो वो चीज़ें वहाँ से होगी। इसको एक्टिवेट करने के बाद वर्क प्लेन एडिटर एक्स के डायरेक्शन में 180 कर दूंगा, ताकि आप लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो और आप लोगों को समझ में भी आ जाए सारी चीज़ें। देखो, हमने यहाँ पे किया, एक्सेप्ट किया और इन पे एक्टिवेट करके एक्सेप्ट कर दिया। और ये सेंटर अभी हमारा जॉब तो रोटेट हो गया, बस सेंटर नीचे है। इसको ऊपर भी ला सकते हो एडिट ट्रांसफ़र में करके। और नहीं करना है तो एडिट ट्रांसफ़र में कोई वैल्यू पोजीशन गलत भी डल जाएगी। तो इसलिए हम एक नया सेंटर बनाएंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक कैलकुलेट, एक्सेप्ट और इस वाले को कर दो डिलीट, यहाँ से रीनेम 1 नंबर। तो ये हमारा डाटा है। सेंटर देखो होने के बाद आपने अभी सेंटर इसका रख लिया और उसके बाद एक्टिवेट भी कर दिया, सेंटर डाल दिया, आपने कुछ एडिट किया। उसके बाद जस्ट आपको डाटा सेव कर लेना है एक जगह। सेव से डायरेक्टली भी कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, मैंने सेव एज किया, हो सकता है डाटा इस नाम से बनाया। तो CVITY कैविटी RF, मैंने कैविटी रफ यहाँ से जो भी नाम देना है उन्हें डेस्कटॉप पे दे दिया और इस डाटा को सेव कर लिया। अब देखो, जब भी आप इसमें कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाओगे, अभी तो हमने अभी तक जितना पीछे काम किया वो डाटा सेव है,
बट जब कुछ और काम करोगे, प्रोग्राम बनाओगे, उसके बाद में इसे बंद भी करोगे, तो इस वाले सेव पे क्लिक करना है, लिखा सेव, तो जो भी काम करे रहोगे सारा डाटा सेव रहेगा। किसी भी प्रोजेक्ट को इस तरह समझना है। तो देखो अभी सेंटर डाला हमने, ब्लॉक कैलकुलेट किया, एक बार पॉकेट वगैरह साइज रेडियस वगैरह चेक कर सकते हो आप, मेजरमेंट करके ही कटर चलाना है, प्रोग्राम बनाना है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ब्लॉक पे जाके मोटी मोटा चेक कर सकते हो, 30x31 सारी पॉकेटें इसी तरीके से चेक कर सकते हो, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, इनकी क्या है। तो ब्लॉक कैलकुलेट करके सेलेक्ट करके इसलिए हम चेक करते हैं, अनुमान लग जाता है हमें इतने कटर चलाना है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इतनी बड़ी प्रोफाइल होने वाली है, इस तरीके से होने वाली। तो आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अगर मेजरमेंट नहीं आता तो मेरी जो शुरू की वीडियो उनमें देखो, अच्छी तरीके से समझाएगा। अभी मैं किसी एक पॉकेट पे या एक जगह रिवर्क का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे चलाते हैं, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे विश्लेषण करूँगा और अच्छे से जानकारी दूंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक जगह पहले बताऊंगा, फिर इनकी कंप्लीट रफिंग बताऊंगा, फिनिशिंग बताऊंगा। आप लोग कमेंट करोगे तो पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल डालूंगा इनमें। तो सपोज करो कि आपका किसी एक पॉकेट में, इसी एक पॉकेट में मान लो यहाँ पे वेल्डिंग हुई है, यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत कट गई या टूट फूट गया, इसको वेल्डिंग के लिए आया है पूरा, जो है यहाँ मटेरियल भर गया और हमें इसी एरियम प्रोग्राम चलाना है, ब्लॉक सेंटर डाल के या होल डायल करके जो भी करना है। किसी चीज़ को अगर नहीं समझ में आया, होल में सेंटर डाल के कैसे चलाते हैं, होल टू होल कैसे सीधा करते हैं, तो कमेंट करोगे आप। अब मैं इसी वाले पॉकेट में एक बार रफिंग प्रोग्राम कैसे चलाते हैं, क्या है रफिंग बाउंड्री, कैसे क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। समझ लो कि इस वाले पॉकेट में हमें वेल्डिंग हुई है और इसी में प्रोग्राम चलाना है। तो सबसे पहले ज़रूरी जो होता है, देखो बाउंड्री, अगर इस तरीके से प्रोग्राम आप बनाते तो बाउंड्री का काम होता है एरिया दिखाना, कि इस वाले एरिया में हमें कटर चलाना है। सपोज करो कि यहाँ से सरफेस सेलेक्ट करके ही बाउंड्री बना सकते हैं, और जो है मैनुअल भी बाउंड्री बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। अभी मैंने क्लिक किया, ये जो हाईलाइट दिख रही है सरफेस सारे सेलेक्ट हैं, क्रिएट बाउंड्री, एडिट बाउंड्री। यहाँ पे मॉडल द्वारा हमने बाउंड्री बनाया है, कुछ ये बाउंड्री बना है। इसको कई लेयर में बाउंड्री बनती है, देखो एडिट भी करते हो, डिलीट भी करते हो, तो बहुत टाइम आपका लगता है। तो एक बार इस अनुसार हम देख लेंगे कैसे करोगे किसी भी सरफेस को, तो उसी अनुसार आपको भी समझना है। जैसे भी आपको समझ में आएगा उसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझाने का प्रयास करूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो हमें इतने एरिया में चलाना है, तो राइट क्लिक करके कर्व एडिटिंग पे चले जाएंगे, यहाँ सेगमेंट में। जो बाउंड्री एडिटिंग कर्व के बारे में जो स्टूडेंट नहीं समझते या नहीं जान पा रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उन पे टॉपिक अच्छे से टॉपिक बनाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ से देखो मैं एक पॉकेट यहाँ से अलग करूँगा और उनके कुछ बाउंड्री कैसे जोड़ते हैं, कैसे एडिट करते हैं, उनके बारे में यहाँ बताने का मैं प्रयास करूँगा। कट पे गया, काटा मैंने, ज्वाइन किया। ज्वाइन नहीं करोगे तो बाउंड्री आपकी हट जाएगी और अदर उसमें दिखेगा। अब देखो यहाँ से इनको सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हो, जैसे हाईलाइट है, डिलीट। जो फालतू की चीज़ है, सारी फालतू की चीज़ यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो सेलेक्ट करके, स्टेप बाय स्टेप। बाउंड्री का काम इतना ही होता है, एरिया दिखाना है इसमें तो फिलहाल। और डायरेक्शन किस तरह कटर चलाओगे बॉल वॉल के प्रोग्राम में, कि सैलो बाउंड्री और जो डिफरेंट टाइप की बाउंड्रियाँ होती हैं वो डायरेक्शन दिखाती हैं। जैसे अगर बाउंड्री में जाएंगे, सपोज करो क्रिएट बाउंड्री, इतने टाइप की बाउंड्रियाँ हैं, ये किसी कटर की डायरेक्शन को भी दिखाती कि इस डायरेक्शन में चलना है। जैसे सैलो बनाओगे तो यहाँ बॉल वगैरह प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बाउंड्री होती है, ज़रूरत होता है। तो उसी टाइप से वो उनकी बाउंड्री बनाते हैं। ब्लॉक का अलग काम है, यूजर डिफाइन का अलग, बूलियन का अलग। और बट इतना मोटिव समझो कि बाउंड्री का काम एरिया दिखाना, और जो ये कमांड है इनका डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चलना है। तो बाउंड्री का इतना ही सिर्फ फिर समझना कि जिस एरिया में चलाना हो उस एरिया में बाउंड्री बना के ब्लॉक रहना अनिवार्य है। तो इतने एरिया में मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, रफिंग प्रोग्राम में चलाने वाला हूँ इतने एरिया में। अगर सपोज करो आपको इतना एरिया, ये एरिया नहीं चलाना है, नहीं काटना है,
फिर से जाओ एडिटिंग में और यहाँ कर्व एडिटिंग में जाओ और यहाँ से आप कट कर सकते हो, सॉरी कट इस वाले पोजीशन पे, यहाँ से इसको कट कर दो और यहाँ से इसको कट कर दो और यहाँ से ज्वाइन कर दो। देखो हर चीज़ आपको समझ में आएगी किस तरह मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। वीडियो को बस ध्यान से देखना। देखो इस तरीके से अभी ये बाउंड्री नीचे चली गई, तो सपोज करो इस पर राइट क्लिक करके एडिट और यहाँ से फ्लैटन का वो आएगा तो टॉप पे बाउंड्री दिखने लगी। अब हो गया कि इतने एरिया में रफिंग प्रोग्राम आप बना सकते हो, चला भी सकते हो। अब इतने एरिया में रफिंग प्रोग्राम चलाना है तो छोटा सा कटर लेंगे, या मान लो इसी एरिया में बिल्डिंग हुई है, सपोर्ट करो, तो इसी एरिया की बाउंड्री बना के चलाओगे। अभी मैं छोटे एरिया की बाउंड्री भी बना के आपको बता दूंगा किस तरीके से चलाओगे और कैसे चलेगा। तो जो बड़ी पॉकेट है, पूरी पॉकेट यहाँ पे बिल्ड हुई है, पूरा वो हुआ है, तो रफिंग में बनाएंगे, अन्यथा कॉन्सेप्ट जेड में बना देंगे। मॉडल एरिया क्लियरेंस मॉडल में जाएंगे और इस वाले पॉकेट में रफिंग प्रोग्राम जनरेट करेंगे। सबसे पहले पॉकेट का एक बार लेआउट चेक करना है, क्या आ रहा है ब्लॉक में, कितने कटर यहाँ घूम सकता है, क्या प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल शायद 30 mm के अंदर है, तो 12 का कटर यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, ऑफसेट ऑल ये रहेगा, एनी कर दो डायरेक्शन को। टॉलरेंस रफिंग में तो रख सकते हो 0.5.1, 0.1 ही रहने दो। ये थिकनेस इंपॉर्टेंट है, अभी 0.2 मटेरियल छोड़ूंगा मैं कैविटी में, जेड में भी 0.2 छोड़ूंगा, यानी होल के लिए बाद में फिनिश हो जाएगा उससे 2, और ऑटोमेटिक कट दूंगा 0.2 का 1.5 का। अगर हार्ड मटेरियल है तो और कम ही कट दे के चलेंगे। और यहाँ पे जो है, अगर बिल्डिंग हुई जॉब है तो कार्बाइड से ही आपको कट करना है, इंसर्ट वाला टूल चलेगा नहीं बिल्कुल। कट ऑटोमेटिक में थोड़ा कम ही देना है, और यहाँ से हमने 1.5 पॉइंट का कट दिया, और कम दे सकते हो आप। उसके बाद यहाँ से चीज़ें अपने डायरेक्शन पे आप कर सकते हो। अभी देखो सपोज करो हमने टूल भी नहीं लिया, यहाँ पे एंड मिल टूल में जाना है और यहाँ पे जितने भी डायमीटर का टूल लेते हो आप उसको पुट करना, लेंथ देना है और मॉडल एरिया की लेंथ में कैलकुलेट करना है। कह रहा थिकनेस 0 2, यहाँ पे कुछ हमने एक गलती कर दिया। देखो कुछ इस तरीके से अगर एरर आती है तो राइट क्लिक करना है, कैलकुलेटर पे जाना है, यहाँ पे 0 पॉइंट करके कुछ वैल्यू पुट करके इस वाले में करना है, तो एरर वो आपका हट जाएगा। कोई भी वैल्यू डाल सकते हो 1 2 3, इस तरीके से एरर भी हटा सकते हो आप अपने कमांड के कॉलम में जो एरर आएगा। तो वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी है ताकि समझ में भी आए अच्छी तरीके से। मैंने इस प्रोफाइल में रफिंग प्रोग्राम जनरेट किया, अब जहाँ तक चलेगा वहाँ तक हम चलाएंगे। इन होल्स वगैरह को बंद भी कर सकते हैं बाउंड्री बना के फिट करके। ये कहता है कि भाई जो आपने रैपिड मूव टूल पाथ कंपनसेशन में डाला हो सही कर लो, उसके लिए अलार्म आता तो ओके बोलो। देखो कुछ इस तरीके से रफिंग प्रोग्राम यहाँ पे हो रखा है। इस प्रोफाइल में नहीं चला है, प्रोफाइल छोटी थी इसलिए नहीं चला। तो इस तरीके से आप रफिंग करके प्रोफाइल बिल्डिंग वाली एरिया को आप भर सकते हो। टूल पाथ में जाओगे सारी चीज़ दिखेगी। यहाँ से हमने इसको हाइड किया, इनको बंद करना चाहते हो तो इनकी बाउंड्री बना के और इनको बंद कर सकते हो। एक बार मैं बंद भी करने आपको अच्छे तरीके से बता दूं, होल भी सेलेक्ट करके आप बंद कर सकते हो। तो अगर देखो इस तरीके से अगर कोई प्रोफाइल आती है बंद करने के लिए, तो आप इनको बाउंड्री बनाओ और क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, मॉडल और एक्सेप्ट, और इनको जाके यहाँ से फालतू की चीज़ें जो हैं उनको कर दोगे डिलीट सेलेक्ट करके, और इनको कर दो बेस्ट फिट। मॉडल में जाके इनको करो प्लेन, और यहाँ बेस्ट फिट अपर प्लेन लोअर प्लेन जो भी है उसी पे आप कर दो। तो इस तरीके से देखो ये बंद हो जाता है। तो कुछ चीज़ें रफिंग करोगे तो यहाँ रोकेगा, तो इन पे राइट क्लिक करके प्लेन को कर देना है। यहाँ से ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, एडिट, और यहाँ ट्रांसफ़र कहाँ करना है, जेड डायरेक्शन में, इसको भी सेलेक्ट कर लो।
शिफ्ट दबा के कितना 1-2 mm कर दो, ताकि जो कटर आपका प्रोफाइल पे चले वो नीचे लेके चले, अंदर ना जाए। तो 1.21 हमने किया। देखो अब इसके अंदर कटर घुसेगा तो इतना घुसेगा, बाद में ड्रिलिंग यहाँ लगाना ही है। बैक साइड से करोगे तो ये ड्रिलिंग का एरिया आ जाएगा और यहाँ ड्रिलिंग का प्रोफाइल हो जाएगा। तो ऊपर रहेगा तो यहाँ पे मटेरियल छोड़ सकता है आपका बॉल, तो वो गलत है। इस तरीके से रहेगा तो बॉल यहाँ से शार्प काट देगा, ये प्रोफाइल आपकी फिनिश हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। देखो तो इस तरीके से हमने अभी ये बनाया और उसके बाद इसको बंद किया। अब क्या कर जाते हैं, कॉन्सर्ट जेड में जाते हैं दोबारा से, ये छोटा कटर लेते हैं। जैसे 12 का लिया, अब हम यहाँ से 6 का 8 का भी ले सकते हैं। तो 6 का एंड व्हील मैं लेता हूँ, ये भी रफ ही रखूँगा, अभी नाम वगैरह अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। एडिशनल स्टॉक 0.1 0.1 भी कर सकते हो इसको, कोई सॉरी इस तरीके से एरर आता है। कैलकुलेटर पे जाना है, 0.2 0.2 0.3 करके और यहाँ से 0.1 इंट, और टूल पे जाना है। टूल डायमीटर ले लेना है, 6 का डायमीटर ले रहे हैं। जितने के रहेगा उतना आपको यहाँ पे डायमीटर आपको लेना है। सेटिंग, टूल पाथ, यहाँ से टूल में जाना है और यहाँ 6 mm का डायमीटर लेना है। और यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट जेड में इस चीज़ को 0 करना, इंटर। कट डायरेक्शन यानी कट आपको देख लेना 0.1 का, 2 का, जो भी आपका मटेरियल है एल्युमिनियम का है किसका, उसी के अनुसार लेना। थिकनेस में भी बॉल चलाना रहेगा तो 0.1 का मटेरियल छोड़ेंगे, जेड में भी 0.1 का छोड़ेंगे, बॉल कटर हमारा चलेगा। इस तरीके से एक बार बाउंड्री नंबर लिमिट में बाउंड्री डालनी है 1 नंबर में, और इसको कौन से जेड में हम बनाएं। तो जो एरिया हमारा छोटा रहेगा वो भी एरिया यहाँ पे मशीनिंग के लिए एग्री हो जाएगा और वो भी एरिया यहाँ पे चल जाएगा। तो इस तरीके से देखो आप जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इस एरिया को कम्प्लीटली काट सकते हो। उसके बाद क्या करना होता है आपको, जो ये बार बार चीज़ें उठ रही है इसको भी लीड एंड लिंक्स में जाके टूल पाथ कंपनसेशन में चीज़ें यहाँ से अपना मैनेज कर सकते हैं। और प्लेन डाल दिया हमने, रैपिड मूव हाइट को डाल दिया, जितनी भी आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से 10, 20, 100, 50 आप यहाँ डाल सकते हो। तो आप अपने अनुसार इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। लीड एंड लिंक्स में जाके स्टेप डाउन स्किम करोगे तो टूल एंट्री का आउट का डायरेक्शन थोड़ा सही हो जाएगा। तो चीज़ें आपको यहाँ से इंक्रीमेंट रहने दो, मैनेज भी कर सकते हो स्किम करके। देखो किस तरीके से ये प्रोग्राम चला, टाइमिंग वगैरह प्रॉपर आएगा। देखो इस तरीके से अभी हमने काटा, यहाँ पे अभी भी मटेरियल होगा इसके अंदर। तो कुछ लोग इसकी रेस्ट बाउंड्री बनाते हैं और रेस्ट प्रोग्राम चलाते हैं इस वाले प्रोफाइल पे। जैसे ये तो कटर है, फ्लैट रहेगा तो यहाँ पे भी रह जाता है फ्लैट मटेरियल। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता। अगर आप कंप्लीटली एकदम बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको पता होगा, ब्लॉक कम करके कौन से जेड में प्रोग्राम चला दोगे। सपोर्ट करो मैं बता दूँ आपको, 0.1 ही रख के अभी आपको फिनिशिंग का कटर नहीं चलाना, उससे पहले मटेरियल को रिमूव करना होता है कि मटेरियल किस तरीके से रिमूव करें हम उस तरीके से। तो इस पर डबल क्लिक करके ब्लॉक पे इस तरीके से, मान लो प्रोफाइल इतनी गहरी, आपका टूल इतना गया है, तो वहाँ पे जाके आप कॉन्सेप्ट जेड में प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हो, वो भी बॉल। तो बॉल का जो एज होगा वो मटेरियल को रिमूव कर देगा। जैसे इस तरीके से ऊपर नहीं चलाना और नीचे रखना हमें इस प्रोफाइल को, तो नीचे कर सकते हो फिलहाल के लिए। तो उस डायरेक्शन में जैसे इसके फ्लैट में प्रोग्राम होगा। मैं छोटी सी प्रोफाइल बना रहा हूँ, बट मेरे इसी प्रोग्राम की डायरेक्शन को कॉपी करके आप कंप्लीटली पूरे प्रोफाइल को रफ कर सकते हो।
तो यहाँ पे दो दो काम होने वाला है कि तो स्टूडेंट की जो वेल्डिंग की प्रोफाइल है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट आप लोग प्रोग्राम बनाने का भी इसमें ट्रिक समझ सकते हो। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, कभी भी रेस्ट प्रोग्राम आप चलाते हो तो पॉकेट में, रेयर पॉकेट में आप चला सकते हो बॉल के लिए, बट मेरा वही रहता है उसूल कि इस तरीके से करोगे तो आपका कटर, कोई भी कटर टूटेगा नहीं यहाँ पे। जैसे कि मैंने 6 का चला, यहाँ पे फ्लोट है, डायरेक्ट बॉल चलाता हूँ, ज़्यादा माल मिलेगा तो हमारा बॉल टूट जाएगा। तो उसके लिए मैंने अभी इस डायरेक्शन को कम किया है, इसको मैं थोड़ा और कम करता हूँ। जहाँ पे हमारा मटेरियल होगा वहाँ मैं कोशिश करूँगा उसको निकालने के लिए। तो सपोर्ट करो, ये चीज़ आ गई कि इतना है, वो चीज़ आप मैनेज करोगे अपने हाइट और प्रोग्राम से देख के। यहाँ पे प्रोग्राम शो करोगे तो इतना कितना नीचे गया, कितना बाकी है, वहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ मैं ब्लॉक को, फिर से चला जाता हूँ कौन सा जेड पे, उन्हीं बाउंड्री के अंदर सेम डाया का ले लेता हूँ बॉल। मैंने यहाँ 6 डाया का बॉल लिया और लिमिट में बाउंड्री वही रहेगी। फिर यहाँ पे इसको भी मैं 6 का बॉल CZRF लिखता हूँ, ताकि ऑपरेटर को समझ में आ जाए। इसी तरीके से नेमिंग वगैरह आपको देखना। यहाँ पे मैं वही रहने दूंगा, अभी 0.1 मटेरियल हमारा रहेगा, बल्कि अगर दीवार में टच होता है तो 0105 और ऐड कर सकते हो। कट वही रहने दोगे, यहाँ से कैलकुलेट मैं करूँगा। बॉल का क्या होता है, एज वाला फ्लैट नहीं होगा। तो अब देखो हमारा बॉल क्या करेगा कि यहाँ से चलना चालू करेगा, और ये धीरे धीरे करके यहाँ का मटेरियल रिमूव कर देगा। बाद में बॉल अच्छी तरीके से चला सकते हो। इस होल में प्रोग्राम गया तो इसको काट सकते हो, अन्यथा पहले से कौन सा जेड में इनको गाइड कर सकते हो कि होल वगैरह में प्रोग्राम ना जाए, ताकि यहाँ सॉलिड मटेरियल जो रहे। और ना बैक साइड से ड्रिल खाली रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बंद कर सकते हो और ऊपर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम आप बना के और उनको सारी पॉकेटों में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, होल बंद करके बॉल का प्रोग्राम। तो आपकी टाइमिंग बच जाएगी। जो रेस्ट में आप छोटे छोटे बाउंड्री बना के प्रोग्राम चलाते हो, बार बार टूल उठता रहता है, कट लेता रहता है, कईयों घंटा कईयों टाइम लगता है, वो टाइम यहाँ पे आपका बचने वाला है बहुत ही अच्छी तरीके से। कॉर्नर वगैरह में, यहाँ पे अगर खाली कॉर्नर्स वगैरह में आप चलाना चाहते हो तो रेस्ट बाउंड्री की ज़रूरत है। आप बाउंड्री बनाओ, कॉर्नर निकालो। अन्यथा मैं एक और ट्रिक को चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ आपको, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, और वीडियो समझ में भी आएगी आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने टॉप बेस पे क्लिक किया। देखो क्या मैं बताने वाला हूँ कि ये जो चीज़ें बनी मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया में कोई चीज़ टूटा फूटा है, इतने एरिया में चलाना। तो कोई नहीं, हम चले जाएंगे एक बार ब्लॉक कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी, पूरा ब्लॉक कैलकुलेट, जो चीज़ें था पहले से वैसे हो गया। दोबारा बाउंड्री पे जाएंगे हम, यहाँ से क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, और यहाँ से स्केच लेते हैं। यहाँ पे देखो बाउंड्री बनाने का राइट एंगल, सर्कल, कई तरीके से आप बाउंड्री बना सकते हो। अभी सर्कल में गया, हमने मान लो सपोज करो कि उन्होंने कहा कि सर इस वाले में बिल्डिंग हुई है, यहीं पे हमें चलाना है या यहाँ पे चलाना, कहीं भी। तो उसी डायरेक्शन पे आप उतने ही डायामीटर का, उतने ही उसका बाउंड्री ले लोगे। आप उस तरीके से उतनी एरिया में आप कहीं भी किसी एरिया में भी चला सकते हो। इस तरीके से प्रोग्राम इस तरीके से चलाना है, यहाँ पे चलाना है इतने एरिया में, तो इतने एरिया की आप बाउंड्री यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ से हमने लिया बाउंड्री, इसको ओके किया, मॉडल को हाइड करते, बन चुका है हमारा। यहाँ से सेलेक्ट, एक्सेप्ट। देखो बाउंड्री हमारी यहाँ अंदर है इसके, बट अंदर बाहर से कोई मतलब नहीं, एरिया दिखना चाहिए। नीचे है, मैं नीचे प्रोग्राम जनरेट करके बताऊंगा, और नहीं तो आपको फ्लैटन करना है तो फ्लैटन कर सकते हो, अंदर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने लिया, और यहाँ पे वेल्डिंग हुई है। अगर कुछ चीज़ें वेल्डिंग हुई है तो जाहिर सी बात है रफिंग में कम ही दो। अगर ठोस चीज़ है, अगर 2 लेयर में यहाँ प्रोग्राम बिल्डिंग हुई है, चल जा रहा, तो आप ज़्यादातर कॉन्सर्ट जेड में निकालने की कोशिश करो या बनाने का कोशिश करो। जो भी प्रोफाइल है, एरिया है, तो उस एरिया को चेक करना है और यहाँ पे टूल डालना है, कितने का टूल है आपका,
तो यहाँ से 8 के एंड विल से मैं अपना प्रोग्राम जनरेट करने वाला हूँ। टूल गया और यहाँ से 8 का एंड विल ले लिया। 8 डाई का एंड विल लेके और इनको कौन सा जेड में आ जाते हैं। मटेरियल यहाँ पे रफिंग है तो अभी हम बना रहे हैं, बाद में बॉल भी चलाएंगे। तो इनको इस तरीके से आप यहाँ से 0.105 स्टॉक को रख के, जो भी चीज़ें हैं 0.2 रख के आप अपने अनुसार उसमें करना है आपको। और कट को हो सकता है वेल्डिंग काट रहे हो तो 0.5 0.2 ऐसे कट दे के आप कर सकते हो। फिलहाल मैं 0.1 रखता हूँ, जल्दी प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा। देखो इस तरीके से कोई भी बिल्डिंग की जगह पे इस तरीके से आप प्रोग्राम चलाओगे। अगर ज़रूरत होगी तो इन पे रफिंग प्रोग्राम भी आप चला सकते हो मॉडल एरिया में। जैसे पता है मैंने किसी भी एरिया में कैसे प्रोग्राम चलाते हैं, तो इसी तरीके से बाउंड्री बना के आप एडिट करके किसी भी एरिया में प्रोग्राम चला सकते हो। तो वीडियो को आपको समझ में आई होगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आती तो प्लीज़ कमेंट करो। अब जो भी चीज़ें हमने बनाया है वो चीज़ें हमें ज़रूरत है सेव रखने के लिए। तो एक बार मॉडल पहले से सेव किया, अभी फिर इस पे क्लिक कर दो आप, इस वाले सेव पे। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें चल भी रही है। तो ये क्या किया, अब तक जो हमने काम किया वो भी चीज़ें सेव हो गई। सपोज करो ये मॉडल कट हो जाता है या एग्जिट हो जाता है, जैसे हमने ये सेव पे किया और यहाँ पे प्रोजेक्ट कैविटी RFD के नाम से किया और ये प्रोजेक्ट क्लोज हो गया हमारा। देखो कोई प्रोजेक्ट नहीं खुला है, क्लोज हो गया। अब क्या करूं कैसे। तो हमने जो डाटा सेव किया था इस पे क्लिक करके, वो जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे RDF इसको खोलेंगे इस वाले में दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके। तो जितने भी बने हुए प्रोग्राम हैं सेम प्रोग्राम वापस आ जाएंगे आपकी इस डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे देखो, तो ये सेव करने का बेनिफिट होता है। एक बार फर्स्ट बार प्रोजेक्ट सेव करो, दोबारा अपना इस सेव पे क्लिक करो। तो फ्रेशर लड़कों के लिए या जो नए वैसे लड़के हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी वीडियो पे अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाया जाएगा, स्पष्ट समझाया जाएगा, बहुत ही फ्रेश तरीके से समझाया जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और रही बात रफिंग की कि इसमें किस तरीके से रफिंग करो, होल वगैरह बंद करके रेस्टर फिनिशिंग में आप इनको अच्छी तरीके से बना सकते हो। इन पे कॉर्नर वगैरह रेस्ट बाउंड्री बना के चला सकते हो। रेस्ट बाउंड्री में क्या करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंस ही होती है कि जब भी आप बनाते हो रेस्ट बाउंड्री में, तो यहाँ पे रेडियस सर्कल है। तो आप रेस्ट बाउंड्री जब भी बनाते हो इनकी, तो आप इन बाउंड्री पे जाके क्रिएट बाउंड्री और रेस्ट बाउंड्री, रेस्ट में मतलब वो टूल होता है। तो टूल क्या करना है आपको, छोटा से छोटा टूल यहाँ पे लेना है। कौन सा, आप लोग एंड मिल टूल लेके अब तक बनाए थे, बट मैं यहाँ बॉल टूल सजेस्ट करूँगा। इस तरीके से प्रोफाइल आती है, तो आप बॉल टूल लेके ही बनाओ, और ताकि जो आपका एरिया दिखे वो ज़्यादा एरिया दिखे और अच्छी तरीके से समझ में आए चीज़ें। ये चीज़ें एक्सटेंड बाई एरिया जो आपका सरफेस एरिया रहेगा 0.1 में ही रहेगा, और ये थिकनेस रहने दे, इसलिए जल्दी से आपका एरिया। तो इस तरीके से बॉल लेके आप बाउंड्री जब बनाओगे तो आपका बाउंड्री अच्छा बनेगा। हर एक शार्प को बहुत अच्छी तरीके से रिकवर करेगा। जो चीज़ें आपको ज़रूरत हो वो चीज़ें रहने दो, नहीं तो बाकी सारा चीज़ डिलीट कर दो। अभी ये बाउंड्री बनने के बाद एक बार मैं प्रोग्राम दोबारा जनरेट करूँगा और अच्छे से आप लोगों को बताऊँगा कौन सा जेड में इस तरीके से प्रोग्राम चलाते। देखो मैंने इस तरीके से आपको बॉल का प्रोग्राम और बाउंड्री इस तरीके से बताने का प्रयास किया, जो कि कॉर्नर्स वगैरह पे निकालने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो। अब जितने भी एरिया में आपको रखना है, बनाना चलाना, उसको रखो, बाकी सबको कर दो डिलीट, सबको सेलेक्ट करो। और मुझे शायद इन इन कॉर्नर्स में डाउट है कि इनमें चलाना, तो कंट्रोल Z करके इनको अनहाइड कर देना है। जहाँ जहाँ भी चीज़ें आपको रखनी है चलानी है उनको अनहाइड कर देना है, बाकी सबको ऐसे सेलेक्ट रहने देना है और कर देना है डिलीट। तो आप भी इसी तरीके से रेस्ट बाउंड्री बना सकते हो और अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। जैसे कुछ चीज़ों में मैंने इसी चीज़ों में रखा है, छोटा सा कटर लेंगे और इनमें प्रोग्राम चलाना चालू करेंगे कौन से जेड। तो किस तरह प्रोग्रामिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाली है। ArchiCAD कैम को आप लोग ज्वाइन करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मैंने 4 का एंडविल ले लूँगा। जो भी चीज़ें 4 5 जो भी वाले डायरेक्शन में आपको चेक करना है
उस डायरेक्शन में जो चीज़ें चलने लायक हो वो चीज़ें आपको टूल यहाँ पे लेना है और यहाँ से चले जाना है। लिमिट में तो वही बाउंड्री आ जाएगी। स्टॉक कुछ रखना है यहाँ पे 4 का एंड विल ऐसे RS जस्ट रफ। कंप्लीट वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, इतना टाइम रहता नहीं, इसलिए मैं टॉपिक डाल नहीं सकता। आप इसी तरीके से अच्छे से बॉल के लिए 0.1 मटेरियल छोड़ो और इनका कट 4 के एंड मिल में ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 रखना है आप लोगों का। बाकी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो और यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा तो हमारा प्रोग्राम बनना चालू हो जाएगा। होल वगैरह को आपको प्रॉपर बंद रखना है, मैंने बंद करने को बता दिया था, किस तरह डाउन रखना उसको भी बता दिया था, कैसे आप रखना उसको। जो चीज़ें और चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। जिन भी स्टूडेंट को ये मॉडल चाहिए वो मॉडल ले सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि उनको अच्छी तरीके से रिपीट करूँ, हर एक चीज़ बताऊँ। लिमिट में शायद हमने डाला नहीं, क्या नहीं डाला, क्या ही रह रहा है, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। लिमिट में बाउंड्री इनसाइड है, ठीक है, टूल है, कौन सा जेड में हमने बना रखा प्रोग्राम। कुछ यहाँ पे देखो डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है, तो ये मैं इस सॉफ्टवेयर की गलती है कि ग्राफिक की गलती, क्या चीज़ें दिखा रहा है। एडिशनल 4 नंबर इसको हम अप्लाई करते हैं एक बार फिर से दोबारा अपने टूल पाथ को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जनरेट हो रहा है कैलकुलेटर कॉन्सेप्ट, कुछ टाइम लगने वाला है। तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ग्राफिक की वजह से शायद ये दूसरा फॉर्मेट दिखा रहा है या बाउंड्री पेंडिंग है, तो मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही किस तरीके से ये जनरेट हो रहा प्रोग्राम, क्योंकि कई लेयर बाउंड्री बन गई यहाँ कॉन्सेप्ट जेड अप्लाई करने के बाद। तो आप जो रेस्ट बाउंड्री रखोगे वो इस तरीके से रखोगे, शायद नीचे वाली बाउंड्री कट नहीं हुई या डिलीट नहीं हुई इस वाले लेयर में, यहाँ थोड़ी सी हो। तो इसी तरीके से रेस्ट बाउंड्री बना के आप प्रोग्राम जनरेट कर सकते हो, चला सकते हो। पहले बड़े कटर लेके पूरे पॉकेट को रफ करना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट जेड में ही आपको प्रोग्राम निकालना है ताकि हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बच जा सके यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो प्रोग्राम। देखो जो फालतू की चीज़ें हैं, ये टूल कई जगह चल रहा है, बाउंड्रियाँ भी कई जगह सेलेक्ट हो गई, उन चीज़ों को आपको यहाँ से डिलीट करके चलना है। बाउंड्री को और कटर को अपने हिसाब से मैनेज करके चलना है। तो आप उस तरीके से जो भी चीज़ें रखनी हो उसको रखना है, नहीं तो बाकी सारा चीज़ें डिलीट करके चलना है ताकि गलत जगह। देखो इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से कोने को रिमूव करेगा जो यहाँ पे मटेरियल होगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए जो है, अब ये जो होल वगैरह चल रहे हैं इन होलों को आपको अच्छी तरीके से बंद कर लेना है, नहीं तो आपका टाइमिंग लगेगा और इस कहीं भी किसी तरीके से इन होलों में अगर मटेरियल छूटता है तो आपका कटर और इस तरीके से टूल नहीं चल पाएगा। बिल्कुल ये गलत तरीका है, इस तरीके से बिल्कुल आप लोग प्रोग्राम मत बनाइए। आपको अच्छी तरीके से बाउंड्री को रखना है सेलेक्ट करके, और उनको जो भी चीज़ें जहाँ चलानी है उतनी ही बाउंड्री रखनी है, उतनी ही चीज़ों को यहाँ पे प्रोग्राम अप्लाई करना है। अगर नहीं जा रहा है बार बार आपका प्रोग्राम, जैसे अभी देखो हमने अप्लाई किया और हमें लग रहा है इतना ही चलाना है, इतने तक कटर हमारा बना है, तो कोशिश करो ब्लॉक उतनी ही हाइट में रखो कि ब्लॉक हमारा जो है, जैसे मैंने माइनस यहाँ से 10 mm हमारा जो कटर है, तो -10 mm की प्रोफाइल में हमें चलानी, इससे गहरी प्रोफाइल नहीं है। तो आप कोशिश करो इस ब्लॉक को उतना ही रखो, भले बाउंड्री आपकी वो हो, कटर तो प्रोफाइल के हिसाब से चलेगा। और कौन सा जेड में जाके प्रोग्राम आप अप्लाई करोगे और उतनी ही एरिया में आपका प्रोग्राम यहाँ चलेगा, उतने ही डेप्थ में चलेगी। तो ये ब्लॉक का बेनिफिट है कि उतनी एरिया में प्रोग्राम चलेगा, उतने एरिया में रहेगा। बाकी होल्स वगैरह और जो एक्स्ट्रा बाउंड्री है उनको आपको डिलीट करके चलनी है। तो वीडियो टॉपिक ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना हो,
कुछ और टॉपिक की वीडियो में लेके यहाँ पे चलेंगे। अब देखो हाइड करो वही प्रोग्राम, थोड़ा सा देखो यहाँ पे नीचे रह गया है, जहाँ तक ब्लॉक है वहाँ एंडिंग पॉइंट। तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, क्या इसके किस जगह चलना चाहिए, ये चीज़ें हमें समझना अभी। और प्रोग्रामिंग जो करनी है बहुत साफ सुथरा करनी है। चीज़ें समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। चीज़ें कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उन चीज़ों का बताने का आप लोग कोशिश ज़रूर करें, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो आपको बना सकूँ और चीज़ें समझा सकूँ। ओके, थैंक यू।